अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ आपके साथ ईद की ढेरों खुशियां लिए अमन चौधरी और मेरे साथ हैं हसीब खान। यकीनन आप अपने प्यारों के साथ ये खुशियां बांट रहे होंगे, अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद मिल रहे होंगे, खुशियां बांट रहे होंगे और एक दूसरे को ईदी भी दे रहे होंगे, क्योंकि हसीब ये तो ईदी देने का नाम है। जब ये ईद कैसी है जिसपे ईदी दी जाती है। आप मुझे बताएं, आपने ईदी दी है या आपको ईदी नहीं? नहीं, एक टाइम होता था कि जब हम ईदी लेते होते थे तो अब सिर्फ देने वाले टाइम रह गए। जितने भी पैसे दे, लेकिन वो प्यार के साथ जैसे वो ईद दी जाती है तो उसी तरह ही चल रहे होते हैं। तो यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस ड्रेस टीम, माशाल्लाह। थैंक यू। और आपको पता है ये मेरा ड्रेस जिस डिजाइनर का है वो हमारे साथ यही मौजूद है। अरे वाह, चलो पहले आप खूबसूरत डिजाइनर है वो, और ये खूबसूरत जोड़ा जो मैंने अभी पहना हुआ है ये उनका, और हिना सलमान हमारे साथ मौजूद है जो कि इसी तरह के खूबसूरत जोड़े बनाती हैं। और उसमें इसी तरह हम ड्रेस जिस तरह आप बनाते हैं डिजाइन के साथ हम कर रहे होते हैं, तो किस तरह, व्हाट इज द आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड? हर ईद पे कोई ना कोई नई चीज आप निकाल रहे होते हैं, हर रोज कोई नया आइडिया आ रहा होता है। ये क्या कहीं ना कहीं आइडिया मशीन है? ये क्या होता है आप डिजाइनर्स के लिए? एक्चुअली ये सारी मूड बोर्डिंग होती है, यू नो। आइडिया कैन बी डिपिक्शन ऑफ एनीथिंग, यू नो। यू जस्ट गो एनीवेयर। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में कहा था कि व्हेन आई ट्रैवल तो आई थिंक मेरे आइडियाज वहां जनरेट होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे इस बार तो आई एम वर्किंग ऑन द हैंड पेंट। यू कैन सी द इनर साइड, यू कैन सी दिस ऑल, इट्स ऑल ऑन हैंड पेंट, सो इट्स माय आइडिया। चलो जी, वेरी नाइस। और जब भी कभी मैं बात करता हूँ जी, तो मुझे म्यूजिक के साथ ना बहुत ज्यादा हमेशा जब भी कुछ सोचना हो तो म्यूजिक सुनने के बाद बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है कि जो तो माशाल्लाह इज गॉट अ वेरी कंटेजियस एंड ब्यूटीफुल स्माइल एंड वेरी वेरी लाइवली पर्सनालिटी। और उनके बाद ये जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं उस घराने के लोग माशाल्लाह बहुत सुरीले और हमेशा से दे हैव बीन अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वली हामिद अली खान साहब, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी, खुश रहे। और इसी तरह आप हमारे पास हर साल हमारी मुलाकात लियो पे हो जाती है, यही बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, यार जिंदा सोबत बाकी, तो इसी तरह ही रहना चाहिए। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? गुड। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने भी चैनल्स और जितने भी एंटरटेनमेंट दिखाने वाले चैनल्स हैं वो सब ईद की इतनी खुशियां होती हैं, और ईद की खुशियां जिस तरह पाकिस्तान में मनाई जाती हैं वो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोग इस ईद की खुशी के मौके पर इतने बड़े बड़े स्टार्स को, इतने सब स्टार्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। वो हमारा ये होता है कि जी हम, क्योंकि हम नियो की बात करें ना तो वो पाकिस्तानियों है, तो जितने भी पाकिस्तानियों के स्टार है वो हमारे पास ईद पे नियो पे आ जाते हैं। और सिर्फ उसी पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी पाकिस्तानी बसते हैं, हम सबके लिए हम उन सबके लिए खुशियां लेके आते हैं, खुशियां बांटते हैं। एग्जैक्टली। जी, अब मैं आपको अपनी साइड के भी गेस्ट के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ जो इनके मैं अभी इस वक्त तारुफ कराना चाह रहा हूँ, पिछली बहुत सी ईदें ऐसी हैं जो कि इनके साथ गुजरी हैं, और हमेशा जब भी ये शख्सियत हमारे पास आते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और सबसे पहले वो प्यार, मोहब्बत और इखलास जो है वो भर जाता है। और बहुत सी बातें हैं जो कि ना चाहते हुए और ना कहे हुए भी ये शख्सियत समझ जाते हैं। बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना सर, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप ना कहे हुए भी जान जाते हैं मेरी। जो कभी अब मैं बोलना चाहूँ तो आप वही वाली बात मुझे बोल देते हैं हमेशा। ये कोई 3-4 साल में मैं ये देख रहा हूँ सर, ये इसी तरह हर ईद पे हो रहा है ये। बाबा जी, असल में आपकी शख्सियत कुछ ऐसी दिलावेज है कि आपकी जियारत करके बेशुमार यादों के खजाने जो है ना उनके मुंह खुल जाते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया बाबा जी। कैसी गुजरी बाबा जी ईद? माशाल्लाह कैसे गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने ईद की बात की थी जी, और ईद की खुशियों की बात की आपने, और ईदी की बात की जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी की बेशुमार लाजवाब ईदें मैंने देखी हैं। उस वक्त की यादें भी मेरे साथ हैं जब मैं छोटा सा था और अपने माँ बाप से रो रो के ईद दिया करता था। मुझे याद है कि बिफोर द पार्टीशन से पहले तो जो हमारा रेट था वो 1 पैसा था। 1 पैसा? 1 पैसा ईद का। वाह। ये उस दौर की बात है कि जब पाइयाँ और ढेलियाँ और अकनियाँ और ढेले और कोड़ियाँ, मैंने अपनी जिंदगी में कोड़ियाँ भी इस्तेमाल की हैं। कोड़ियाँ पकड़ी हैं, दुकान पर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं अमरूद और मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ वगैरह जो है ना वो ले रहा था। कितनी हो जाती थी ईद आपके सबसे मिल मिला के? अकन्नी से कम ही। सही। जब मेरी पहली शादी हुई तो मैं शादी के लिए इसलिए मैंने हाँ भरी थी
कि मेरे पास सलामियां और नेंद्रे वेंद्रे कुछ आएंगे, क्योंकि मैंने उधार दिया था तो मैंने इस घर में शादी कर ली। छोटी उम्र थी मेरी, 12-13 वर्ष की उम्र थी जब शादी मेरी हुई। तो इस घर से की मैंने शादी कि मुझे थोड़ी देर पैसे होंगे। तो आप यकीन फरमाएं कि वालिद साहब ने मेरे इर्द गिर्द 2 पढ़े लिखे जो 10-10 जमातें पास थे उनको बिठाया और कापी पेंसिल दे के कि भाई आपने एक पैसे का हिसाब रखना, क्योंकि हमने 15 रुपए कर्ज भी दिया है शादी के लिए। और चलो जी, बहुत अच्छा है जी। और के साथ जी एक ऐसी सिंगर बैठी हुई है जिनके साथ मेरी मुलाकात तो 4 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी भी जब इस बार इस ईद पे हमारी मुलाकात हुई तो हमें वो पुरानी बातें सारी याद आई जिस वक्त हमने नियो के स्टार्ट करने में और उससे पहले ए लाइट हमारे उसमें साथ साथ थे। तो वो वेरी गुड फ्रेंड शफक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कैसे नॉर्मली गुजरती है शफक ईद? बिजी होती है वैसे तो। और ज्यादा तो खाने पकाने वाला टाइम ज्यादा होता है लेडीज के लिए, तो घर पे खाने शाने पकाना। तो क्या व्हाट इज द स्पेशलिटी दैट यू? सवैयां ही होती हैं इस ईद की। मीठी ईद तो फिर मीठा ही होता होगा ज्यादा। मीठी ईद होती है और वो सबको जो है सवैयां देनी होती है और मैं खुद बनाती हूँ। ठीक। तो और कभी कभी वो तो जरी बात खा भी लेते हैं। देखिए जी, चम्मच एक तो लगाना ही पड़ता है ना। वसीम, आपको कौन सा मीठा खाना पसंद है ईद पे? सवैयां, खीर, इस तरह? खीर के ज्यादा सवैयां भी जी पसंद है। उनकी सेहत से नहीं लग रहा आपको? मेरी सेहत हर मीठा पसंद है। खाने को पूछना चाहिए कि उनको हसीब पसंद है कि नहीं। मतलब मेरे साथ सब कुछ ही हो गया। सेहत का आपको अंदाजा कर लेते हैं। मीठा बहुत पसंद है। वली, आप क्या खाना पसंद करते हैं छोटी ईद पे? मतलब लाइक मीठे में? मीठे में मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाला ये देखे ना, ईद को सबसे पहले ये चीज आएगी, तो ये तो सबसे पहले गुलाब जामुन तो खिलाए ना। आज जिसको पसंद है उसको तो जरूर खिलाएं। देखिए, या तो आपने देखिए आप अगर डाइट के हिसाब से कोई चीज होगी थैंक यू, मेरी डाइट के हिसाब से है। प्रॉब्लम। अच्छा जी, और इसके अलावा बाबा जी तो जेब पीछे की है। आप लेंगी? सवैयां ऑब्वियसली घर में बनती हैं, सही। तो वो खाने ऑब्वियसली अम्मी बनाती हैं तो डेफिनेटली खाने पड़ते सवैयां तो एक ट्रेडिशनल डिश है, वो तो छोटी ईद पे सबके घर बननी होती है। और हैं। मैं यकीन करें, मुझे गुलाब जामुन वाकई में बहुत पसंद है। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी करता हूँ, जब तो हर जगह पे मतलब अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे होते हैं तो डेफिनेटली मैं खाना। ऐसे मुझे अभी भी याद है कि ना जब छोटे होते थे ना बिल्कुल, तो मामा सुबह सुबह सवैयां बना के देती थी और ना सबके घरों में देके आते थे सुबह Exactly, सुबह, बिल्कुल और ईदी मिलती थी। और इस लालच में ना मतलब बहन भाइयों में से वो कहते थे कि मैं देके आऊंगा, मैं देने जाऊंगा, ताकि वो ईदी मिलेगी। और फिर बाद में बैठ के काउंट करते थे किसकी ज्यादा है, मतलब तुम्हारी ईदी ज्यादा है, मेरी ईदी ज्यादा, और सारा दिन पूरा नहीं संभालते थे। वैसे आप दोनों ने कार्ड्स भी दिए, ईद कार्ड्स के ऊपर भी दिए होंगे कभी कभी लिख के, ठीक है ना? और उसके बाद अब आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आप सबको ईद मुबारक लिख के तो वो भेजा। तो एक बहुत टिपिकल सा अंदाज हो गया ना। हाँ जी, मतलब आजकल तो फॉरवर्ड मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन अरे फॉरवर्ड, आप सोचिए आई लव यू भी फॉरवर्ड मैसेज। आप किसको कह रहे हैं? सही बात है। आई लव यू आप किसको कह रहे हैं ऑन स्क्रीन? ईद वाले दिन मैंने कह रहा था ना, ईद वाले दिन आप भाग के आए होंगे। बाकी आप किसको कह रहे हैं? मुझे देखिए, ये बचने का अच्छा तरीका है वैसे। देखिए जी, मैंने जिसको कह रहा था वो पहुंच गया। लेकिन ये कि ये दिल को लगी हुई थी बात कि यार फॉरवर्ड देखो नहीं, अभी ये ट्रांसमिशन में किसी का मैसेज आया है इनको, और वो मैसेज में क्या, तुम कितने मुझसे मिले भी नहीं और तुम देखो तुमने ईद पे विश भी नहीं किया, तो उनको खुश करने के तो लिए उन्होंने खुश करने के लिए कहा कि मैं बस ऑनर ही कह दूंगा सबके सामने। करते हैं कि अभी यही वो कोई मैसेज ही आया है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। जो बात हो रही थी मीठी ईद की, मीठी खुशियों की, खुशियां बांटने की, तो ऐसे में मैं मिठास से भरे रूह अफ़ज़ा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसने हमें स्पॉन्सर किया है, जो कि हमारी इस खुशी में हमारे साथ शरीक है। वैसे हर रमजान में ये जो लाल शरबत वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत से गाँव में स्टार्ट होता है और रूह अफ़ज़ा ये जरूरी होता है। ये बिल्कुल हर जगह पे आता है। एक खजूर और एक दूसरा ये रोजा से मोहब्बत है बचपन से ही है। एग्जैक्टली, मैं तो वही कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंबल ऑफ रमजान, सिंपल I think. बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। वो पहले मेरी वालदा मरूमा तो हमें वो दूध के अंदर भी ना वो दूध के अंदर डाल के तो वो पिलाया करती होती थी कि इट्स मोर रिफ्रेशिंग। मैं जब इंडिया में था, जब वहाँ पे कॉन्सर्ट कर रहे थे, तब मैंने रूह अफ़ज़ा वहाँ देखा, एक ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट वो तो बड़े को बंदे को यूज करते हैं वो। नहीं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा जी। एक छोटा सा आपके एक सवाल, आपको कुछ आइडिया, एक वर्ड आपको दूंगा और एक वर्ड आपने बताना है कि इससे
आपके ज़हन में क्या आता है? ठीक है सर, तो वो इनके लिहाज से आता है जी। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू, शेख रशीद। Very straightforward. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Yeah. ओके फाइन। नैब। आजकल पकड़ ही सबको। ठीक ठीक। बिरयानी। बिरयानी हमारी सकाफत है। बिरयानी। ओके। बाबा जी, धांधली। धांधली हमारे हर मामले में धांधली पहले होती है। हम धांधली से ही वाकिफ हैं। अगर धांधली हमारे मामलात से निकल जाए बाहर, हाँ जी, तो फिर तो हम चांदनी चौक बन जाते हैं। धांधली जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी जरूरी है। जरूरी है सर। और वो क्या, किस तरह सर? जैसे कि हमारे अंदर से पहले धांधली निकलनी चाहिए या अपने आप को जरा थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, किस तरह होगा? धुंध और धांधली आती नहीं, लाई जाती। वेरी नाइस। जिस शहर में ज्यादा पोल्यूशन होगी वहां पर धुंध पैदा होगी, और धांधली वहां पे होगी। धांधली वहां पे होगी जब इंसान की सोचें और उसके रवैये जो है ना वो धुंधला जाएंगे, तब धांधली पैदा होगी। वाह जी। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपने ईद पे देयर आर 4 F's that you don't have to forget. First is your family, second is your friend, third is the food, and fourth is the festivity. तो ये 4 F है ये जिंदगी के। तो फूड एंड फेस्टिविटी, ये 4 F है। ये 4 के 4 F जो है ये आपको अपनी जिंदगी पूरी की पूरी Forever भी करते हैं साहब। वो पूरे I think you should take fours as well. क्या? The fifth should be the fours. हाँ, वो कर सकते, उनके साथ भी मोहब्बत कर लें। सारी मोहब्बत करनी बहुत जरूरी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक सवाल जी मैं दोनों मतलब वली और बाबा जी आपसे करूंगा कि जब कभी हम ईद मिलने जाते हैं, ये मेरे साथ होता है, मैंने पहले भी पूछा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कैसे पता लगता है कि सर ये आदमी एक गले मिलेगा या 3 दफा गले मिलेगा? जब आप किसी से गले मिलने जाते ईद पे, ईद जब मिलेंगे तो हमेशा तो 3 वाला नहीं मिलता कोई। क्यों मतलब? क्या मतलब? मस्जिद में मिलेगा। वो मस्जिद में जब आप जाते हैं तो एक में एक इसके अलावा भी 3-3, 4-4 दफा मिलने के लिए चार लेकिन ये बड़ी टेंशन होती है बाबा जी। अच्छा, मजे की बात है, जिस हालत में भी है ना वो अब मिल रहा है आपको। वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो आपको आएगा और आपको मिलने लग जाएगा। पसीने से भीगा हुआ फिर भी मिल रहा है। वो आपको वो मिल रहे होते हैं। तो क्या बाबा जी ये पता लग सकता है हमें? देखिए जी, मुलाफा करना और खुश नहीं, ईद पे तो बाबा जी अब तो गले मिलेंगे ना। लिफाफे आप डालते हैं, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। बिल्कुल और मैं ऐसे। ये समझता हूँ कि गले मिलना जो है ना, ये रूह है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, उसका हाथ दायां हाथ और आपका दायां हाथ। लेकिन जब आप सीने से सीना बदोश होते हैं तो आपके दिल की धड़कनें भी साझी हो जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी एक जैसा होता है। ये मोहब्बत की एक इंतहा होती है अगर इसमें खुलूस वाक़या हो। अरे वाह। और अगर दो मिलने वाले या तो दोनों स्मोकिंग करते हो या दोनों बिल्कुल साफ हो। अगर इसमें स्मोकिंग करने वाला होगा तो सारा मजा जो है। आज लोग तो ईद का वेट करते हैं कि ईद आएगी तो गले मिलेंगे। मतलब वाकई मतलब माशाल्लाह इतने कंसिस्टेंट है कि साल के बाद ही हमारे गले मिलने होता है। लेकिन ठीक है जी, अच्छा है। अच्छा, मेरा सवाल ना तमाम लेडीज से है कि जिस तरह पहले मतलब पिछली सदी में ज्यादा चूड़ियों की बड़ी बातें होती थी, लेकिन इस सदी के अंदर एज सच इतनी ज्यादा नहीं रही। वो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कुछ बाकी चीजें आ गई, लेकिन वो जो एक पूरा का पूरा बंच ऑफ चूड़ियां, वो खनकना, वो बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक विद द चेंजिंग ऑफ टाइम्स हर ट्रेंड चेंज हो जाता है और फिर लोग मॉडर्निज्म की तरफ ज्यादा आ गए हुए हैं। वो ट्रेडिशनल चीजें अब बहुत कम होती जा रही हैं। जिस तरह आपको पता है, सकाफत कम होके मशीन्स के ऊपर आ गई। सही। So लेकिन अभी ये नहीं होना चाहिए वैसे, जिस तरह हम लोग ये शलवार कमीज या ये हम पहनते ही हैं ईद के ऊपर वो नॉर्मली, जो आप इतना बड़ा बंच कह रहे हैं वो इतनी सी हो गई है इतनी सी हो bunch। गई। और उसमें वो गुत भी, और वो जो जिस तरह वो आपकी वो गुत बनती थी या वो आपने इतना परांदा किया होता था, तो वो वाली टाइप की चीजें नहीं है। अगेन पीपल, क्योंकि इतना कंटेम्प्रेरी फैशन इन हो गया हुआ है, इतना वेस्टर्न ईस्टर्न इकट्ठा हम हो चुका हुआ है, इसलिए वो हमारी बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजें अब वो नहीं रही हैं। ट्रेडिशन के साथ हम मॉडर्निज्म का टच जरूर ऐड कर रहे हैं। आजकल में क्या बच्चों क्या पसंद होता है कि लड़कियां क्या व्हाट दे कम अप विद? आई थिंक गर्मियों का मौसम है, ईद देखो आ कब रही है। पहले जब हम छोटे थे ईद सर्दियों में होती थी, अब ईद बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब दे वांट एरी क्लोथ्स, दे वांट लेस वर्क, दे वांट
बस ईद है, गुजारो, खाओ पियो, फेस्टिविटी करो, रादर देन ये पहन पुन के लद मत करके बैठ जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये ना पहले मतलब ये होता था ना कि चूड़ियां ही छोटी ईद की पहचान होती हाँ, थी। बिल्कुल। किसी को भी गिफ्ट देने तो मेहंदी और चूड़ियां दे रहे हैं बिल्कुल। और खुद भी चूड़ियों से हाथ भरे हुए हैं और बड़ी फ्रेंड्स गिफ्ट को किया आपने लेके सर इस तरह। नहीं, इस तरह देखिए ना, इस तरह देखिए हम लोग ईद कार्ड्स डाला करते थे, स्पेशली एड्रेसेस लिया करते थे, ईद कार्ड्स होते। अब ईद कार्ड्स का कहाँ फैशन है, अब कार्ड्स नजर भी नहीं आते। हाँ। बाजारों में कार्ड्स लगे होते थे, अब वो ट्रेंड्स चेंज विद द चेंजिंग ऑफ टाइम। आई थिंक इट्स अ चेंज। देखिए जी, एक तो ईद कार्ड आना और उसके बाद फिर ईद कार्ड छुपा के रखना, ये कितना बड़ा एक वो एक फन होता और था फिर कि एक आप हमारी हर चीज छुपा के क्यों रख रहे हैं? आप ये बताएं जरा आज। मैं वो क्या गाइस, पहले आपने मैसेज छुपाया, अब आप ईद कार्ड छुपा। ये देख लें भाभी, ये ईद वाले दिन कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब कुछ कहना नहीं चाहता, आज खुशी का दिन है। नहीं यार, वो है ना, पुरानी यादें भी कभी कभी ताजा हो जाती है ना कि यार पुरानी यादें ईद वाले दिन ही ताजा करते हैं। शफक, आप बताइए, आप उस तरह से चूड़ियां भी पहनती हैं या मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर चूड़ियां कांच की पहनती हूँ। उसका वैसे भी कहते हैं, इस्लामी की ओर से भी देखा जाए ना, तो कहते हैं कि पता नहीं कितना 20 मन वो होता है, कांच पहनना चाहिए कुछ इस तरह से, दातन और मतलब सुरमा वगैरह। तो ये चीजें वैसे नेचुरली आपको बहुत अपील करती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कांच जरूर पहनूं, क्योंकि उसकी अपनी एक शो है और अपना ही एक स्टाइल है। आप सब लोग मॉडर्न होंगे ना, एक शख्स ने अगर चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो परांदा पहना हुआ है, काजल लगाया हुआ है, दातुन लगाया हुआ है, तो वो डिफरेंट है, वो सब आप हाँ, वो देखेंगे सबसे अलग, तो वो डिफरेंट लगता है। तो ये जो चीज है ना, इसको हम फरामोश नहीं कर सकते, जितना मर्जी फैशन कर लें, लेकिन एक टाइम जरूर आता है कि जब दोबारा से वो चीजें रिपीट होती हैं और आइंदा होंगी। हो रही है बहुत सारी चीजें, जैसे फैशन में हाँ। दोबारा से पुरानी चीजें इन हो रही है, लेकिन चूड़ियां ठीक है, वो इतने बड़े बड़े बंद और थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन निस्वानियत खत्म नहीं हो नजर सकती। आती है उसके अंदर। हाँ। जो निस्वानी हुस्न है ना, ये तो है। वो चूड़ियों में, लगती हुई परांदे में, चूड़ियां। आप मॉडर्न जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन ये चीजें अगर आप पहनेंगे ना, तो आप सबसे डिफरेंट लेकिन चूड़ियों की बहुत इनोवेशंस आ चुकी हुई है। जो कांच है वो मेटल में चला गया है, मेटल के ऊपर राइटिंग्स हो रही हैं आजकल, हाँ। नाम लिखे जा रहे हैं, हैदराबादी मॉडर्न हो गया ना, सब जो मॉडर्न, है। लेकिन कांच की अपनी वैल्यू है। असल में चूड़ियाँ हमारी सकाफत का और निस्वानियत का एक बहुत बड़ा खूबसूरत जुज़्व है। सही। जो कलाइयाँ चूड़ियों से तही होती हैं, वो कलाइयाँ नहीं होती, वो दे सूखी टहनियाँ होती हैं। बिल्कुल सही जी। बाबा जी ने जो बातें की हैं, कुछ मुझे भी कुछ बातें याद आ गई हैं, लेकिन वो मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रहा हूं। बाबा जी की बड़ी बातें बातें याद आ रही हैं। तो मुझे भी ज्यादा बातें याद आ रही हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद खुशियां बांटने का दिन है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, माँ बाप, जो कि ईद के दिन भी हमसे दूर होते हैं, किसी दूसरी जगह काम पे होते हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं होते, कुछ वर्किंग लोग होते हैं जो कि हमारे साथ ईद नहीं गुजारे होते। जैसे कि अब बहुत सी वर्किंग वुमेन्स हैं, खासतौर पर उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं कि वो ईद से बाहर, मतलब ईद बाहर गुजारती हैं, घर में नहीं होती अपने प्यारों के साथ। तो वो कैसा फील करती हैं वर्किंग वुमेन अपने काम को लेकर, और ईद पे किस तरह से वो स्ट्रेस में होती हैं, ये सारी चीजें मैं ही ना आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, तो ईद पे कितना स्ट्रेस होता है इन सब चीजों को लेकर? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ कि आपके रमजान में जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे जब ईद तक पूरे होने होते हैं, तो कितनी स्लीपलेस नाइट्स होती है? स्लीपलेस, पूरा रमजान स्लीपलेस नाइट होता है। और चांद रात जो होती है ना, वो मेरी वर्कशॉप के अंदर होती है। जैसे वर्कशॉप के बाद गाड़ियां, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर। एक जगह पे होता है जहाँ पे सब कह रहे होते हैं, बाबा जी कहते हैं ना कि जी चांद नजर आ जाए, कि 29वीं के बाद चांद नजर आ जाए। हम दुआ सारे कर रहे होते डिजाइनर कह रहे होते हैं कि एक दिन हम दुआ कर रहे होते हैं, एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए, उसके बाद हम बाकी। ये आपने सही बात की, ये एक बिल्कुल दिन ऐसे और ही मिल होता जाए, है। बस एक दिन और। अच्छा, चांद रात की मैं कहती हूँ, क्लाइंट आखिर हो सुबह 5 बजे इंशाल्लाह तुम्हारा जरूर जोड़ा मिल जाएगा, फिर एक को 7 बजे, फिर कहती हूँ नमाज से पहले तुम्हारा जोड़ा जरूर तुम्हारे पास होगा। तो इसका मतलब तो आपकी अपना नहीं। टाइम, आपका अपना टाइम तो फिर सुबह उनको करा के उसके बाद ईद स्टार्ट होती होगी। हसीब वो बता रही हूँ कि आई एम वर्किंग, इवन कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। मैं दुबई 10 डेज रमजान सूख करके आती हूँ, तो उसके बाद उनके ऑर्डर्स ईद, क्योंकि हमारी ईद उनसे एक दिन पहले होती है, तो इसलिए दुबई इसलिए करती हूँ कि वहाँ हर एथनिसिटी के लोग होते हैं, हर तरह। इंडिया हमारे पास इरानियंस भी होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, अरब्स भी होते हैं, तो उनका जो ऑर्डर होता है ना, फिर हम लोग फोन्स पे अपनी वर्कशॉप्स को देते हैं, और फिर हम लोग आते हैं तो वी जस्ट सेंड द पार्सल और डिलीवर करते हैं। और जो लोकल ऑर्डर्स होते हैं वो फिर इसी तरह वो चांद रात के एंड पे होते हैं। लोकल तो आके बैठ जाते हैं ना, वो तो आपके हर आपको पता है, दरवाजे में उनके ड्राइवर्स 8-9 घंटे हमारे पास ही बैठे होते हैं। उनको बस ये होता है ना कि फौरन से जोड़ा मिल जाए, बस हमारा जोड़ा ना रह अरे जाए। दूसरी बात है, हम ये भी कहते हैं कि यार जरूर तुम लोगों ने चारों के चार अभी पहनने हैं, 2 पहन लो, 2 बाद में पहन लेना, लेकिन
लेकिन देवती नहीं, हमारे हर दिन का होना चाहिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और अम्मी के घर का डिनर, ससुराल के घर का डिनर, तो दे जस्ट कंबाइन एवरीथिंग। वो एक होता है ना कि आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है कि मेरी अब सारी चीजें जो है ना वो लाइनअप हुई हुई है, मेरा ड्रेस, मेरा डिजाइनर के पास जो मर्जी लाइन हो, कभी भी relax नहीं हो कोई नहीं सकता, हो ये बात सकता, तो बात पक्की है। कुछ नहीं हो पता है, सकता। देख लें। अच्छा, कमिंग टू यू वाली, आजकल क्या हो रहा है, व्हाट इज न्यू? आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या म्यूजिक के अंदर क्या चीज? ब्रागा बॉयज हम लोग बैंड जो एक्चुअली माशाल्लाह कैरियर हमारा बैंड का ही है, ऑब्वियसली आई एम द लीड वोकलिस्ट ऑफ माय बैंड, और आजकल बहुत कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स ये कर तो रहे हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि और मैं- पाकिस्तान में यू आर गेटिंग अप विद ऑल दीस थिंग्स, तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर द ओनली पाकिस्तानी बैंड जिसने दुनिया के ऐसे वेन्यूज में भी कॉन्सर्ट्स किए जहां पे आज तक कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बट नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में उस तरह के उस लेवल के कॉन्सर्ट्स यहाँ पे अब होने शुरू हो गए हैं और लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि कॉन्सर्ट्स में जाना है, इंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, और यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज ही मिल रही होती है डिफरेंट। नहीं, बट थिंग्स आर वेरी मच बेटर बिकॉज जो पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा है पाकिस्तान, मैं समझती हूँ अब बहुत बेहतर हो गया है। आजकल काफी अच्छे शोज कर रहे हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरा म्यूजिक वीडियो आया था रमजान से पहले, एटीट्यूड जो मैंने गाया अभी सही सॉन्ग पहले, तो वो उसका म्यूजिक वीडियो किया न्यूयॉर्क में, उसको डायरेक्ट किया केतिक दामिन, तो वो बहुत अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। अच्छा वली, कभी ऐसा होता है कि आप ईद पे बाहर हो अपने किसी कॉन्सर्ट पे, तो कैसा फील होता है? ये दूसरी घर वालों ईद है से दूर, और ये दूसरी ईद है हमारी पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ। अच्छा मतलब बाकी सारा मतलब लास्ट ईयर भी हम लोग आपके साथ भी थे थे, और दिस ईयर भी हम लोग आपके साथ हैं। नहीं तो हम लोग मोस्टली हमने तीनों भाई इकट्ठे हम लोग ट्रैवल करते हैं। अच्छा तो हम लोग चाइना में हम लोग ईद की, अच्छा हम लोगों ने अमेरिका में की, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 ईदें कोई। और चाइना वाले तो वो तो बड़ा मजेदार आपने बिल्कुल, वाकई में मैं सुनाया। चाइना में आपको डिफरेंट Chinese- कल्चर के लोगों में और Chinese- डिफरेंट जगह पे ईद करे होते तो बहुत एक अलग ही आपका एक्सपीरियंस होगा। अहमद कॉन्सर्ट था चांद रात को चाइना में, और कोई पाकिस्तानी उस जगह पे नहीं थे, ना कोई अच्छा। ऐसा एशियन कोई बंदा नहीं था। मतलब चाइनीज भी सारे 30,000 चाइनीज थे शो में, और हम लोग वहाँ परफॉर्मेंस थी हमारी। परफॉर्मेंस के बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आप सी क्योंकि आपकी तो ईद थी और आपको उसमें से फील आ रही थी। कायफंग में था, कायफंग एक सिटी है ये उनका। के साथ ये लास्ट ईयर इज टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। तो कायफंग एक सिटी है, वहाँ पे कॉन्सर्ट 12 सिटी टूर था हम लोग, 12 सिटीज में कॉन्सर्ट्स थे। तो चाइना मोबाइल ने स्पॉन्सर किया था, तो दैट टाइम हम गए, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट के बाद इनको मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, बिल्कुल ऐसे तो वो हमें होटल में नहीं जाने देना, होटल के टॉप फ्लोर पे लेके अच्छा। हम लोगों को चाइनीज जो थे, तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशल हम लोगों के लिए ईद आ रही थी नेक्स्ट डे, तो उन्होंने चांद रात को हमारी पार्टी अरेंज की हुई थी। जहाँ पे उन्होंने- वही हम लोग कह रहे हैं शेयर कि कम से कम वो जो फीलिंग्स है वो फीलिंग feelings को हम लोग बहुत बहुत अच्छी लग रही थी कि means एक दूसरी कंट्री में दूसरे लोग हैं। ये नहीं फील होता कि आप अपनों से दूर हैं और आपकी ईद और और मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं या दूसरी कंट्रीज में लोग रहते हैं, वो ज्यादा इन चीजों के लिए वो उनको ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि ईद आए, रमजान आए, वहां पे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। उन लोगों में एक पैशन, एक जोश, कुछ आप बात कहते हैं ना चूड़ियां मेहंदी, वो बाहर ज्यादा मिलेगी ज्यादा आपको ज्यादा होता है। ये बात- लिटरली। Exactly. तो पाकिस्तानी क्योंकि हम लोग और यहाँ पे जो नहीं होता बिल्कुल सही है, वहाँ पे सब कुछ सब करते कुछ हैं। करते हैं, और हम लोग इधर आके कहते हैं हम लोग इधर बड़े यो मैन बन जाते हैं, वहाँ हम लोग इंसान के बच्चे बन के बैठते हैं। को माशाल्लाह जिस तरह लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो लेगेसी में मुझे ये लगता है कि ये इसलिए कर रहे हाँ हैं कि ये इसलिए कि इनके पास शुद्ध राग है। Yes. इनके पास इनका घराना जो है बिल्कुल। वो एक मसनद घराना है, School और is इनके there, पास yeah. क्लासिक मौसीकी The house की is रूह है, और ये किसी भी अंग में चले जाएं अपनी रूह से भटकेंगे नहीं, बेस इनकी वही रहेगी। बिल्कुल जैसे सही। ही बाबा जी वो कहते हैं ना माशाल्लाह वो बादब और बाद नसीब वाली बात होती है, तो माशाल्लाह बड़े बादब बच्चे हैं। तो इनके लिहाज से जब भी मुलाकात हुई है, यू ऑलवेज बीन फुल ऑफ Thank you. लव एंड सर थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। जाने से पहले सिर्फ एक छोटा छोटा मैसेज सर चाहिए है फॉर पाकिस्तान, और इस ईद पे प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के साथ क्या सर क्या बात करेंगे आप? ईद जो है ये मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और इनाम है। जब आप पूरा महीना रोजे रखते हैं तो अल्लाह सुब्हानु ताला आपको खुश करने के लिए, जिस तरह बच्चों को ईदी दी जाती है, ईद का रोज जो होता है ये अल्लाह सुब्हानु ताला की तरफ से रोजेदारों को ईदी है, बिल्कुल। और इस ईदी को संभाल के रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ईद की रोज नमाज पढ़ने के पहले बाद में जो भी आप दुआ करें वो करें। मैं अपनी जिंदगी में जहाँ भी किसी मज़ार पे जाता हूँ,
कहीं भी जाता हूँ, बाखुदा मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे मुंह से एक लफ्ज निकलता है पाकिस्तान। मेरा खुदा जानता है, इसके अलावा मैंने कभी ये नहीं मांगा अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, या अल्लाह मियाँ मुझे पैसा दे दे, ये अल्लाह मियाँ मुझे ये दे दे, शोहरत दे दे, ये कर ले, वो कभी कुछ नहीं मांगा, या मेरे बच्चे कोई चीज़ नहीं मांगी। मैं एक ही लफ्ज़ कहता हूँ, अल्लाह मियाँ पाकिस्तान। ये नहीं कहता कि क्या करना है पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान कह देता हूँ। वो आप ये कह रहे होंगे कि अल्लाह मियां आपको बेहतर पता है कि आपने क्या करना है। हाँ, वो मुझे ज़्यादा बेहतर ज्यादा पता है, तो पाकिस्तान को आप अपने मुताबिक कर दें। जी चलो। मैं चाहती हूँ कि मुल्क में खुशियाँ हों और सब लोग खुश रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। जैसे ये ईद का दिन है एक, इसी तरह मैं समझती हूँ कि रोज आपको इसी तरह ईद की तरह ही दिन गुजारना चाहिए और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए खुश रखना जरूरी है लोगों को। बिल्कुल। तो अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी मोहब्बत के साथ, प्यार और जज्बों से बिल्कुल। ईद हर दिन क्योंकि का हो अच्छा सकता अखलाक ही हर चीज की बुनियाद है। जी, बिल्कुल। खुशियों की हर चीज की बुनियाद ही एक अच्छा अखलाक है ना, आप क्या कहेंगे? खुश रहें, आबाद रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा पहने और अच्छा पहने और हिना अच्छा से पहने। हिना से मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ यही कह दें कि अच्छा पहने और जदीद पहने, ताकि आपका कारोबार चले। जी बोले। मैं यही कहना चाहूंगा कि खुशी का दिन है, तो अपने दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत हो या किसी के दिल में आपके लिए कोई ऐसे नाराज हो किसी से, तो दिल से निकाल दें। और अल्लाह का इतना इनाम है, जैसे बाबा जी ने कहा, ईद का दिन, तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और उन लोगों का भी ख्याल करें जो कि उसके मुस्तहिक हैं। ईद के दिन बिल्कुल। हम अपने रिश्तेदारों में तो रहते हैं, दोस्तों में तो हम लोग एंजॉय करते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ईद मनाने के रियल में हकदार हैं, उनका भी ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा दुआ करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों के आने का यहाँ पे, और आप लोगों के आने के साथ हमारी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा बिल्कुल बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जैसा भी है बहुत अच्छा है, और इसमें और ज्यादा तरक्की करे और इसके अंदर प्यार मोहब्बत चाशनी जो है वो इसी तरह बढ़ती रहे लोगों के अंदर। वली ने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, तो प्लीज आज जफ्फी डालने का दिन है, तो आज प्लीज बिल्कुल जफ्फी डालनी है। तो मैं आ रहा हूँ जफ्फी डालने, जिनको मैं जो मेरे से नाराज है तो उनके लिहाज से तो मैं उनको मनाऊंगा, लेकिन आपसे जो लोग नाराज हैं प्लीज उनको जाके जरूर मनाएं, ताकि आप वैसे ईद भी अच्छी इसकी इब्तिदा वली को करनी चाहिए। आए थी भाई।